जिन्होंने 4 चांद लगाए, मैं उस दिन रोया था। क्योंकि आज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं स्पीच देंगे हुड्डा साहब, स्पीच देंगे दीपेंद्र जी, पर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं छत्तीस बिरादरी के भाईचारे से, दीपेंद्र जी को ऐसे गले से लगा के रखो जैसे बांदरी अपने बच्चे को लगा के रखती है। मैं आज आपको नौजवान साथियों बता रहा हूं, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को बता रहा हूं, हमारा भला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के अलावा कोई नहीं करेगा। आज आप सुनने के लिए आए दीपेंद्र जी को, मैं तो हुड्डा साहब आपसे 2 मांग कर रहा हूं। आपने इतने इलाके में विकास कार्य कराए, जैसे बाढ़ साहब एम्स हॉस्पिटल किया, रेलवे लाइन आपने मंजूर कराई, IIM IIL आपने इतने विकास कार्य यहां करवाए। एक तो आप बढ़ते ही आपकी बारिश कुलाना का बाईपास आप दीपेंद्र जी बना देना, यही लोगों की मांग थी। और एक मेडिकल कॉलेज जैसे बाढ़सा एम्स बनाया है, कोई ना कोई हमारे एक लोग कह रहे हैं इनकी मांग थी कि एम्स बाढ़सा जैसा तो नहीं, पर भाई कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज ये इलाके में हो। और एक इलाज में मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी तो चाचा था वो की तरफ से, मैं तो हुड्डा साहब जीवन भर आपका हूं और आपका रहूंगा, राजनीतिक अपना कोई पैसा नहीं, जीवन भर आपने टिकट दी, आपका बेटा हूं, आपका बच्चा हूं, कोई गलती भी हो जाए तो मैं माफी भी चाहता हूं, पर इतनी जरूर कहता हूं हुड्डा साहब आपके लिए और दीपेंद्र जी के लिए कुलदीप बत्रे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, मैं कहता हूं मैं दूंगा सबसे पहले। और मेरा एक एक खून का कतरा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए है, क्योंकि मैं आसान परफॉर्मेंस नहीं हूं। रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मैं आज थोड़ा सा जो मैं चाहता था नहीं हुआ, पर एक चीज कह रहा हूं हाथ जोड़ के और जोड़ी करके मांगू, अगर अपनी नस्ल और फसल बचानी है और इस खट्टर से पीछा छुटाना है तो ये जो शख्स बैठे दीपेंद्र जी, मैं आत्मा से कह रहा हूं, नौजवान साथियों, चाची ताई का कहता हूं, चाहे वो किसान कौम है, चाहे बीपीएल परिवार के हमारे SC/BC भाई हैं, चाहे हमारे युवा साथी हैं, चाहे हमारी काकी ताई बैठी है, घोषणा तो हुड्डा साहब करेंगे, पर मैं कह रहा हूं हमने मिटा के रख देगा, ये खट्टर की सोच है। आगे तुम्हारी मर्जी, सारे भाई एक होके छत्तीस बिरादरी का भाईचारा अपने भाई के साथ लग जाओ, इससे बड़ा और मैं कुछ नहीं। लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, एक बात कह रहा हूं आज, थारा हूं, थारा रहूंगा, जीवन मरण तक थारा साथ है, जो मेरे पे इस बादली हल्के की जनता ने शान किया है, जब तक जीऊंगा अपने ताकत आवाज आज कह रहा हूं, गर्दन कर सकती है जो इज्जत की पगड़ी बांधी है। मेरे नेता बैठे हैं, जीवन में अगर एक आदमी कभी यह कह देगा तुम्हारे बेटे ने किसी का अपमान किया होगा, कोई एक आदमी यह कह देगा तुम्हारे बेटे ने किसी से ऐसा शब्द भी कहा होगा, और सबसे बड़ी बात, कोई आदमी कभी यह कह देगा कि हुड्डा साहब के पास जाके कि आपके बेटे ने आपके छोरे ने किसी से 5 पैसे लिए होंगे, उधर इस लोगों का जूता होगा और मेरा सिर होगा, मैं सिकल दिखाऊंगा। मेरा एक था, मैं उन्हें आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं, अपने नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं, और अपने नेताओं से भाई कोई कमी बती रही हो तो भाई माफी भी चाहते हैं। पर आज एक चीज MP साहब आपकी नॉलेज में जरूर डाल रहा हूं, और ये गांव के लोग भी बताएंगे, सरपंच साहब भी बताएंगे, लोगों को सरपंच साहबों को धमकाया, या एक चेयरमैन बैठा को कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसने कहा कोटा दो, सारे गांव का कोटा खोला, सारे गांव में हाई कैंप लगाया, झूठ बोलता तो बताओ भाई, बताओ। और धमकी दी। पर एक चीज कह रहा हूं नौजवान साथियों, हम शरीफ हैं, हम लोगों के अगर सिर पे हमारे जूते रखे भी कोई चलेगा, साथ उनका हूट पकड़ करेंगे। पर इस मंच के माध्यम से एक जरूर कह रहा हूं, ये जो अधिकारी और जो नेता जो कल कर रहे थे हरकत, हुड्डा साहब एक चीज जरूर कर रहा हूं, और इन लोगों की तरफ से कह रहा हूं, ये कबर में नहीं घुस जाएंगे ना, इनका इलाज जरूर करेंगे, आपसे वादा करते हैं। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका धन्यवाद, क्योंकि कई जाति ओवरलोडिंग के नाम से कई चीज है। अब मैं अपने नेता और आपके बेटे और आपके भाई, आप सबके प्रिय नारा के साथ मैं संबोधन करूंगा, स्वागत उसके बाद करेंगे। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जय, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जय। एक चीज और है हुड्डा साहब, एक लोगों की डिमांड थी कि हुड्डा साहब से एक बात कह दो, या 60 साल की बजाय ये पेंशन इनका 55 साल कर दो, ये 55 साल की कर दो, इनका समर्थन रहा। अभी आपके नेता आ रहे हैं, तालियों के साथ गड़गड़ाहट से अपने नेता का स्वागत करो, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई कुलदीप जी का। आज लंबे समय से आपको जिनका इंतजार था, हम सबके नेता, हम सबके भाई, बहुत ही संघर्षशील, जिन्होंने इस इलाके की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया, हम सबके भाई दीपेंद्र हुड्डा जी सांसद मेंबर CWC आए और आपको संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत करें, जिन्होंने पूरी ताकत लगा दी इस इलाके के लिए। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, आज दुख है इस बात का कि शायद हम थोड़ा सा खड़े नहीं उतरे। आज हम आपको आश्वासन दें, रिकॉर्ड बलों से आने वाले लोकसभा में सांसद भाई दीपेंद्र
राम राम जी। हाँ जी, राम राम जी। राव जी नहीं बिठा देना, बाद में सर कुछ सब बाद में आके आशीर्वाद ले लूंगा। हाँ ना, ठीक। राम राम जी, ठीक हो, खुश हो? मेरे को यही चाहिए। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय, हमारे सबके नेता, देश की राजनीति में एक विश्वास के प्रतीक आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में पिछले 1 साल में पूरे प्रदेश में, जब से कांग्रेस हाईकमान ने चौधरी उदय भान जी के हाथ में कांग्रेस की कमान दी है, तब से पिछले 1 साल में लगातार जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। पूरे प्रदेश में 35 से ज्यादा पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री 35 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं पिछले 1 साल में। ये छोटी संख्या नहीं है, आप अंदाजा लगा सकते हो। और लगातार जो हम कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है, हमेशा हरियाणा में जिन्होंने गरीब की, वंचित वर्ग की, किसान की, दलित की आवाज उठाने का काम किया, आदरणीय चौधरी उदय भान जी। हमारे बीच में हमारी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ हमारे आदरणीय डॉक्टर रघबीर सिंह कादियान जी, आदरणीय अशोक अरोड़ा जी जो हमारे बीच में पहुंचे हैं आज इस सभा में, आदरणीय जगबीर मलिक जी, हमारे विधायक, हमारी बहन पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर से जो बड़ी काबिलियत से आपकी आवाज उठाती हैं, बहन गीता भुक्कल जी, हमारे जो भी प्रभारी लगे हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र के राव नरेंद्र जी, हमारे एक विधायक जिनका आपने 2 दिन पहले वीडियो देखा होगा 26 जनवरी का, विधायक नीरज शर्मा जी, देखा था कि नहीं देखा वीडियो, जिनको सरकार ने, क्या कसूर था, हमारे एक ऐसे विधायक हैं जो अपनी आवाज उठाते हैं बार बार अपने फरीदाबाद में। आज फरीदाबाद का बहुत बुरा हाल इस सरकार में हुआ है, भ्रष्टाचार और विकास की पटरी से फरीदाबाद उतर गया, वो बार बार आवाज उठाते हैं, यही उनका कसूर था। बेचारों को पुलिस ने जिस तरीके से एक अपमानित करके 26 जनवरी में जाने से रोकने का काम किया, देश में एकमात्र विधायक होंगे जिनको कभी रोकने का कार्य किया गया होगा, और उनको डिटेन किया, लेकिन जो है वो बहादुरी से आवाज उन्होंने अपनी उठाई। हम धन्यवाद करते हैं हुड्डा साहब ने, जो है वहां जाकर जो उनकी वहां पे जब नीरज जी, देख लिया होगा वीडियो में, क्या बताऊं आपको, तो हमारे भाई नीरज शर्मा जी वो पहुंचे हैं। और आज के हमारे आज के हमारे आयोजक, आपके सुख दुख के साथी, जो दिन रात आपके बीच में रहकर और इस क्षेत्र की आवाज हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में बड़ी काबिलियत से उठा रहे, जिनको मैं बधाई देना चाहता हूं बहुत बहुत। और आप सबका मैं धन्यवाद और आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आज कड़ाके की रिकॉर्ड ठंड में, आज तो सूरज भी नहीं निकला, ऐसे समय में और इतना लेट, आज हम कई घंटे लेट, क्योंकि दिल्ली में कोई ऐसी परिस्थिति हो गई कि हम वहां से लेट चल पाए। मैं समझता हूं कि अभी समय जो है ये कोई रैली का समय नहीं बचा, इतने घंटे से मेरे ख्याल क्या टाइम हो गया भाई, 3 बज गए, पूरे दिन का धरना भी होता है तो भी 3 बजे जो है तक धरना नहीं चलता। मगर जिस जोश के साथ और जिस बड़ी संख्या में पूरे जिले की अगर रैली हो तो इतनी बड़ी रैली समझ में आती है, मगर ये तो एक अकेले बादली हल्के की रैली है। मैंने माचौली में इतनी बड़ी रैली आज तक नहीं देखी है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं अपने भाई कुलदीप बस जी को भी बधाई देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। ये रिकॉर्ड जो आपने बनाने का काम किया है, आपको बधाई देता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं।